तो मतलब आप कह रहे हैं कि 100% हाँ अटेंडेंस जी, होनी हाँ जी, चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल। अटेंडेंस के लिए यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं। तो जो छात्र सोच रहे हैं कि एचएनबी में जाके अटेंडेंस का इशू नहीं होगा, तो अगर आप बीपीएड कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए अटेंडेंस मैंडेटरी है। सही बिल्कुल, कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जी। क्योंकि शायद कहीं नहीं होता। एलएनआईपी में भी आपको 4 साल में 1 गेम रहेगा बीपीएड के दौरान, एमपीएड में भी 1 ही गेम रहेगा, पर यहाँ पर 2 गेम मिलते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए। जी, तो आपके कौन नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव वर्मा है और मैं प्राउडली गौरव चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की जो ये वीडियो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और इसका जो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। तो इस कोर्स के लिए के बारे में बताने के लिए हमारे पास मेहमान हैं आज के, जो हैं धर्मेंद्र जी। सो धर्मेंद्र जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। तो सबसे पहले कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। बढ़िया। हाँ। तो साथियों, इनका अभी हाल ही में मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट हुआ है और अब यहाँ से ये जाने वाले हैं। तो आपको बधाई कोर्स कंप्लीट करने की। जी, धन्यवाद। तो धर्मेंद्र जी, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे कि आपने बता दिया, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और मैं मथुरा से हूँ। मेरा बीएससी जो ग्रेजुएशन है वो मथुरा से ही है और उसके बाद मैंने बीपीएड ख़त्म किया, मतलब यहीं से किया था। उसके बाद अभी हाल ही में मेरा एमपीएड ख़त्म हुआ है, यहीं से हुआ। जी। तो जैसा इस कोर्स के बारे में कहा मैंने कि एमपीएड है, जी। तो इस कोर्स के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दीजिए आप कि क्या कोर्स है ये? देखिए जी, जैसे कि ये पीजी कोर्स है, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। ये बीपीएड के बाद किया जाता है, जो कि 2 साल की डिग्री होती है। अब बीपीएड देखिए 2 तरीके से 2 जगह होता है, एक 4 साल का होता है और एक होता है 2 साल। जी। जो हम 2 साल का करते हैं वो आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं, और रही बात जो 4 साल का है वो एलएनआईपी से भी होता है, और एक आपके चंडीगढ़ में सेक्टर 11 है, वहाँ से जी। भी होता है, ठीक है जी। तो वो 4 साल का आफ्टर 12th हो जाता है, और ये होता है जो 2 साल का होता है वो है आपकी ग्रेजुएशन के बाद। तो उसके बाद हम एमपीएड में आते हैं, मास्टर्स डिग्री। जी। और जैसे अभी आपने एलिजिबिलिटी बता दी इसकी, जी। तो और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, मतलब एलिजिबिलिटी में देखिए, admission होने के लिए? एमपीएड में एडमिशन के लिए देखिए, सबसे पहला तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं पीजी कोर्स है, तो उसके लिए हमें यूजी डिग्री बहुत आवश्यक है। बीपीएड होना ही होना है। अब बीपीएड चाहे इंटीग्रेटेड हो या आप एलएनआईपी से हो। दूसरा एक इसमें ऐसा भी होता है कि जो बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स मोस्टली आईजीआई कराता है, उसके बाद भी हम एलिजिबल हैं यहाँ पे एमपीएड करने के लिए। और जैसे अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जी। तो उसके लिए क्या कुछ मतलब सीयूटी देना पड़ता होगा? हाँ जी, बिल्कुल। सीयूटी अब तो मोस्टली सब जगह हो ही गया है, एलएनआईपी ले लीजिए, आईजीआई ले लीजिए, लगभग बीएचयू सब जगह है सीयूटी। उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल में आपको देना होगा, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। सर्टिफिकेट का ये फ़ायदा रहता है, एक एलिजिबिलिटी के तौर पे भी काम आता है और आपको मार्क्स मिलते हैं, तो वो आपको ये क्या है कि आपकी मेरिट को बढ़ाने के काम आता है। मतलब सर्टिफिकेट, यानी स्पोर्ट्स का अगर कोई हाँ जी, सर्टिफिकेट जी, हो वो तो वेटेज रखता है। वेटेज रखता है जी। उससे। तो अगर हम एचएनबी की बात करें तो यहाँ पे मतलब जो फिजिकल होता है तो क्या क्या चीज़ें उसमें होती है फिजिकल में? फिजिकल में देखिए, यहाँ पे हापर होता है, हापर फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें कि हम 50 मीटर स्प्रिंट कराते हैं जी। सिटअप्स कराते हैं, आपके मेडिसिन बॉल थ्रो, रॉड जंप, और बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए 800 मीटर एंड 600 मीटर। ठीक है। तो जो एमपीएड कोर्स है इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें आगे? देखिए, एमपीएड कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं इसमें। मैं तो ये कहूँगा बहुत सारी डायमेंशंस खुल जाती हैं इससे। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, टीचिंग प्रोफेशन है, कोचिंग प्रोफेशन है, मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स में। सबसे मैं तो ये कहूँगा, स्पोर्ट्स में आजकल देख ही रहे होंगे कितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़रूरत है लोगों को। बहुत सारी कहते हैं ना फेडरेशंस हैं, एसोसिएशन, उन्हें चाहिए, कहते हैं ना हमें वर्क, कहते हैं आपको मैन पावर चाहिए होता है। जी। तो स्पोर्ट्स फील्ड ऐसा है कि एमपीएड आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देगा। तो मास्टर्स करने के बाद एक तो आप हायर एजुकेशन के लिए भर जाते हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए भर जाएंगे, पीजीटी के लिए भर जाएंगे। अब आपके ऊपर आप किधर जाना चाहते हैं। जी। और जैसे इससे पहले मैंने बीपीएड की वीडियो बनाई थी, तो उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन था गेम का। हाँ जी। तो क्या एमपीएड में भी कुछ स्पेशलाइजेशन रहता है? बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें भी वही रहता है कि एक गेम को आपको स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। अब बात यहाँ की आती है, हम यहाँ की देखे जाएँ गढ़वाल की, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय हमें बहुत, एक कहते हैं ना, हमारे लिए
बहुत ज़्यादा फायदे की बात करता है वो है कि हर साल हमें एक मिलता है स्पेशलाइजेशन, जैसे कि 2 साल में हमें 2 गेम स्पेशलाइजेशन को करने को मिलते हैं, जो कि शायद कहीं नहीं होता। LNIP में भी आपको 4 साल में एक गेम रहेगा बीपीएड के दौरान, एमपीएड में भी एक ही गेम रहेगा, पर यहाँ पर 2 गेम मिलते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए। जी, तो आपके कौन कौन से गेम रहे? जी, मेरा पहला साल क्रिकेट रहा और इस साल हॉकी रहा। तो जैसे मैं बीएड वाला स्टूडेंट, मैं बीएड का स्टूडेंट हूँ, तो जी। बीएड में या किसी भी एजुकेशन सेक्टर में इंटर्नशिप एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जी जी बिल्कुल। तो क्या एमपीएड में भी इंटर्नशिप होती है? कितने दिनों की होती है और कैसे होता है जी बिल्कुल, आप इंटर्नशिप? इंटर्नशिप इसमें भी आवश्यक है, क्योंकि ये भी शिक्षा डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है। जी, माफ कीजिए, स्कूल ऑफ एजुकेशन। स्कूल ऑफ एजुकेशन। तो ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स है ही, तो इसमें आपको इंटर्नशिप तो बहुत मैंडेटरी है। हमें 15 दिन के लिए इंटर्नशिप पे जाना होता है। उस दौरान हमें अपना एक्सपीरियंस जो हमने कैसा किया है, जो वर्क किया है वहाँ पर, वो हमें यहाँ आके साझा करना पड़ता है सभी के साथ। तो इंटर्नशिप आपके स्कूल में होती है? हाँ जी बिल्कुल। तो कौन सी क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं? जैसे कि हम 12, 11, 12, क्योंकि हम पीजी कोर्सेज वाले हैं, पीजीटी के लिए हैं, तो हम 11, 12, 10 जैसा मिले वैसे, मतलब स्कूल के अनुसार? हाँ, स्कूल के अनुसार आप। और जैसे मतलब क्या क्या जो एमपीएड कोर्स है इसमें क्या क्या पढ़ना होता है और किस तरह की पढ़ाई होती है? इसमें क्या सब्जेक्ट्स होते हैं आप लोगों के? देखिए, सब्जेक्ट्स तो वही लगभग जो हमारे बीपीएड के होते हैं, उन्हीं कोर्स सब्जेक्ट्स को हम आगे पढ़ते हैं और विस्तार से पढ़ते हैं। बीपीएड में हम क्या है, थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं चीज़ों को लेके, जो हमें समझ सकें, फिर उसके बाद हम उस बेसिक को और आगे एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं। और जैसे एजुकेशनल टूर की बात आती है, जी तो क्या एमपीएड में भी एजुकेशनल टूर होता है? जी बिल्कुल, मतलब एमपीएड में ही एजुकेशनल टूर होता है, बीपीएड में लीडरशिप कैंप होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में बताया होगा जी। हमारे जूनियर ने कि वो लीडरशिप कैंप पे गए थे। तो हम ही अभी हाल ही फिलहाल मार्च में हम एजुकेशनल टूर गए थे पंजाब, जिसमें हमने 4-5 जगह गए थे, जहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन में हमें क्या गया घुमाया जाता है, वहाँ के तौर तरीके, कैसा वहाँ पर पढ़ाई का माहौल है, क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे प्रोसेस है, सब बताया जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में पटियाला NIS पटियाला है, वहाँ भी हमें लेके गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें नई सीखते हैं लोग, इससे एक्सपोजर मिलता है इससे जी। और ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए। और अगर हम HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की बात करें जी तो यहाँ HNB से मैं कुछ आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। जी। तो जैसे अभी आपने एमपीएड किया, जी। तो एक डेली शेड्यूल क्या होता है एमपीएड स्टूडेंट का HNB में? HNB में देखिए, डेली शेड्यूल वही है, सुबह मॉर्निंग क्लास है, फिर थ्योरी क्लास है और शाम को इवनिंग क्लास है। बट ये है कि मॉर्निंग क्लासेस में क्या है, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री को थोड़ा हालांकि आराम दिया जाता है, ज़्यादा उनको लोड नहीं होता, क्योंकि मास्टर्स क्लास है, उनको थोड़ा नेट की प्रिपरेशन और अदर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मॉर्निंग क्लास ज़्यादातर यहाँ पर ऑफ रहती है। बाकी क्या थ्योरी क्लासेस और इवनिंग क्लास में आपको पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों में? हाँ जी। ठीक है। और पढ़ाई किस तरह की होती है यहाँ पे इस कैंपस में? बिल्कुल, पढ़ाई के मामले में मैं तो ये कहूँगा काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। अब बात ये आती है कि इंडिविजुअल का सोचना कैसा है, उसकी थिंकिंग कैसी है। अब मैं एक यही बात बोलूँगा कि हम बेहतर किसी चीज़ को हम खुद से बनाते हैं जी। कोई सामने से नहीं बनाएगा हमारे लिए। अब टीचर हमारे साथ कितना भी जुड़ा रहे और हम नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होगी, चाहे वो BHU हो चाहे LNIP हो। बात है कि हमारे ऊपर कैसा है, हम हर चीज़ को अच्छा भी बना सकते हैं और कह सकते हैं बुरा भी बना सकते हैं। तो जो टीचर्स हैं उनका कोऑपरेशन कैसा रहता है? टीचर्स का कोऑपरेशन, एक हमारे हीरा सर हैं, अब मैं आपको उसी उनकी एक बात बोलूँगा। वो जब भी बच्चे एब्सेंट होते तो एक ही चीज़ बोलते हैं कि जब हम अपने परिवार से ज़्यादा समय तुम्हें यहाँ दे रहे हैं तो तुम भी उतना ही समय दो। तो आप समझ सकते हैं कि टीचर्स हमें हमसे पहले मिलते हैं क्लासेस के दौरान। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 100% अटेंडेंस होनी चाहिए यहाँ पे? अटेंडेंस के लिए यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं। तो जो छात्र सोच रहे हैं कि HNB में जाके अटेंडेंस का इशू नहीं होगा, तो अगर आप बीपीएड कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए अटेंडेंस मैंडेटरी है। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल जी। तो अब जो आने वाले छात्र हैं, जो बीपीएड कोर्स में आने वाले छात्र हैं या जो एमपीएड कोर्स में आ रहे हैं, अभी हाल ही में उन्होंने फिजिकल भी दिया अपना, जी जी। तो उनको क्या आप राय देंगे कि HNB गढ़वाल से पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? क्या राय देंगे आप? मेरी राय यही रहेगी कि आप आके यहाँ पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। देखो, सबसे बड़ी बात ये, प्लेन से ऊपर आते हैं हम पहाड़ में, यहाँ के स्ट्रगल अलग है, यहाँ की लाइफस्टाइल अलग है, और सबसे बड़ी बात यहाँ का माहौल, एटमॉस्फेयर बहुत अलग है। जो चीज़ें तुम मतलब कहते हैं ना, हम जब जॉब करने जाएंगे वहाँ स्ट्रगल करेंगे, तो वो चीज़ तुम यहीं से प्रिपेयर होके जाओगे। तो वैसे ये कि प्रिपरेशन
पहले से होनी चाहिए। तो वैसा फिर तुम यहाँ भी करोगे, वैसा ही चीज़ सीखोगे। तो जब नया एक्सपोजर मिलता है तो लेना चाहिए। और जो टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे? टूर्नामेंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, मैं श्रीनगर की गढ़वाल की यही बात बोलता हूँ कि जहाँ कभी भी कोई टूर्नामेंट होगा, सबसे पहले आपको तवज्जो दिया जाएगा डिपार्टमेंट को। और शायद ही कोई ऐसा है श्रीनगर में जो डिपार्टमेंट को ना जानता हो। चाहे आपके मार्केट में हो, चाहे आपके मेडिकल कॉलेज हो, चाहे स्कूल्स हो, आपको बस डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। मतलब अलग पहचाने जाते हैं। हाँ जी। चलिए, तो अच्छी बात है। तो अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे कि जी। एमपीएड का आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस श्रीनगर गढ़वाल में, एचएनबीजी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में? जी देखिए, मैं यहाँ एमपीएड से पहले से हूँ, बीपीएड से 4 साल हो गए मुझे यहाँ। जी। और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैं सही बताऊँ, मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, यहीं से बना हूँ। जितना भी मैं सीखा हूँ सब मैंने यहीं से सीखा है। और एमपीएड ने ये है कि मुझे ये सिखाया कि कामनेस जो होती है एक टीचर में, वो बहुत ज़रूरी है। और उसको बनाए रखेंगे तो शायद बहुत कुछ पा लेंगे ज़िंदगी। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र जी, और अभी हमने एमपीएड कोर्स के बारे में बात करी, और इसी तरह से हम लगातार कुछ कोर्सेज के बारे में बात करते रहेंगे और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपका भी धन्यवाद, आप आए, आपने अपने समय दिया। तो साथियों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।